ये कहना चाहता हूं, हाथी पालने की परंपरा हमारे जैन धर्म में एक प्राचीन परंपरा है। भारतीय संस्कृति में कोई भी कल्चर हो, कोई भी संप्रदाय के लोग हों, उनके धार्मिक स्थलों में मठ अथवा राजा महाराजा आदि के यहाँ भी हाथी हुआ करते थे। अभी पिछले 2 दिन पहले हृदय विदारक घटना, जो नांदनी मठ में 35 साल से जो हाथी था, उस हाथी को मैंने खुद देखा है। उस हाथी ने हमारे पाद प्रक्षालन किए हैं। अपनी सूंड में घड़ा लेकर के हमारा वो पाद प्रक्षालन किया है 2012 में, जब बड़े भट्टारक जिनसेन स्वामी थे। और अभी अभी हम गए थे तो हमारे ये नए नवीन भट्टारक जिनसेन स्वामी, इन्होंने हमारा भव्य स्वागत हाथी के साथ किया और हमारे लिए हाथी के द्वारा ये पिंछी दिलवाई। हाथी एक विवेकवान जीव है, बुद्धिमान जीव है। जिस हाथी ने आज तक मठ में रह करके 35 साल के जीवन काल में 3 पीठाधीश्वरों का पट्टाभिषेक कराया है, आज उस हाथी के लिए एक न्यायपालिका के द्वारा अनधिकृत न्याय दिला करके उसे मठ से ले जाकर के बनतारा में छोड़ा गया है। यह सर्वथा अनुचित है। यदि आप हमारा साहित्य और आगम उठा के देखेंगे, भारतीय संस्कृति का कोई भी आप आगम उठा करके, प्राण ग्रंथ उठा करके देखेंगे, सभी राजा महाराजाओं के यहाँ, सभी मठाधिपति स्वामी जियों के यहाँ पर ये हाथी हुआ करते थे। हाथी सिर्फ एक जंगली प्राणी नहीं है, हाथी एक पालतू प्राणी भी है, जो राजा महाराजाओं की दिग्विजय दिलाता था। हाथी का होना शुभ संकेत है। हमारे तीर्थंकर जब 16 सपने उनकी माता को आते हैं तो उसमें भी करी प्रति विश्वऊ, करी का मतलब सबसे पहला यदि कोई वो सपना देखते हैं तो करी माने हाथी का सपना देखते हैं। उसमें एक और सपना आता है जैसे गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहा है, हाथी खुद अभिषेक करता है। आप किसी भी शिलालेख में देख लो, शरण बेलगोला के इसमें देख लो, या कोल्हापुर के लक्ष्मी टेम्पल में जाके देख लो, या नादनी मठ के भी आप टेम्पल में, वहां पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसमें भी दोनों साइड हाथी है और वो लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहा है। हाथी को राजदरबार में रखना शुभ माना जाता है। बिना सोचे समझे किसी प्रकार के कानून के तहत पैसे के बलबूते पर नांदनी मठ से हाथी को ले जाना एक प्रकार का बहुत बड़ा अन्याय है। ये धर्म पर बहुत बड़ा आघात है। हमारे आदिनाथ पुराण में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी थे, किंतु आज बनतारा जैसे 3000 एकड़ के परिसर में चिड़िया घर बना करके इन हाथियों को नहीं रखा गया, किसी जीव जंतु के लिए नहीं रखा गया। ये जीव जंतु भी हमारी समाज के समान ही समाज का एक अंग है। कभी इस हाथी ने किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। गणपति उत्सव हो या और कोई किसी प्रकार के भारतीय उत्सव हो, हाथी जब भी समाज के बीच में आता है, लोग भक्ति से बड़ी ही उत्साह पूर्वक हाथी के पास जाते हैं और हाथी को गणपति बप्पा मोरया, पुड़चा बरसी लोकरिया, ऐसे शब्दों के द्वारा उसका स्वागत करते हैं। हाथी के लिए लोग लड्डू खिलाते हैं। यदि हाथी को बंदी बना करके तुम बनतारा में रखोगे तो हाथी को लोग लड्डू कैसे खिलाएंगे? तुम लड्डू नहीं, हलवा खिलाओ उसे, और भी कोई आइटम खिलाओ, उससे क्या होने वाला है? ये जन सामान्य की श्रद्धा का विषय है। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, मैं बनतारा के
ऑनर श्री अंबानी जी को भी यह कहना चाहूंगा, आपके पास 200 से अधिक हाथी हैं, 300 से अधिक शेर चीते वन्य प्राणी हैं, सब मिलाकर के आपके पास 5,000 से अधिक प्राणी वहां पर हैं। आपको इस मठ का हाथी लेने की क्या आवश्यकता है? आपने अपनी उदारता दिखानी चाहिए थी। आपने अपना जो है हृदय को विशाल करना चाहिए था। यदि आप बनतारा में से किसी मंदिर और तीर्थों पर एक एक हाथी दे नहीं सकते हो, तो आप किसी संस्था में रहने वाले हाथी को आप उस संस्था से छीन भी नहीं सकते हो। आप जहां एक और धार्मिकता का इतना बड़ा परिचय देते हो, प्रयागराज में गए, वहां आपने गंगा स्नान किया, आप केदारनाथ गए, आप वैष्णो देवी गए, शिरडी गए, एक तरफ आप इतना धार्मिकता का परिचय देते हो तो दूसरी तरफ आप इन वन्य प्राणियों के ऊपर इस प्रकार का प्रहार करके उन्हें बंदी बनाना, यह आपके लिए शोभता नहीं है। मेरा सरकार से भी और अंबानी ग्रुप परिवार से भी ये आग्रह है कि आप उस हाथी को बिना किसी आंदोलन और बिना किसी आग्रह के आप वापस उसे नांदनी मठ में पहुंचा दें। आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो 80-90 साल के जो लोग हैं, वे बड़े व्यथित हैं आज। जिनसे स्वामी जी की आंखों में इतना पानी आना, उनको फपक फपक करके रोना, क्या तुम्हारी आत्मा इससे दुखती नहीं है? एक मठाधिपति स्वामी जिस जीव की रक्षा के लिए अपनी जान लगाने को तैयार है, तुम उस जीव को वहां से खींच के ले गए, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को भी इसका अध्ययन करना चाहिए, न्यायपालिका को भी इसका अध्ययन करना चाहिए कि पुराण पोथी ग्रंथों में हाथी का उपयोग कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। और जिसे 35 साल से संभाल करते हुए कभी उसके लिए कष्ट नहीं दिया गया, समय समय पर उसे पानी है, घास है, गन्ना है, उसकी खुराक है, उसे मेडिकल साइंस के मुताबिक उसका आरोग्य है, उपचार है, इलाज है, ये सब किया जाता रहा है। मेरा भी मन बहुत व्यथित है, क्योंकि मैं आगम को, साहित्य को, शास्त्र को जानता हूं और उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है कि हाथियों को श्रीमंत लोग, सामंत परिवार के लोग, राजा महाराजा लोग, मठाधिपति लोग, आज हमारे यहाँ देश के अनेक शंकराचार्य हैं, उनकी मठे हैं, उन मठों में भी हाथी हैं। या तो आप ये हाथी वापिस करो, या फिर आप ये न्याय निकालो, कानून निकालो कि सभी मठों में से हाथी बाहर जाएंगे। क्या आपके लिए ऐसा संभव है? हमारी इस भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना चाहिए। ये वन्य प्राणी ही नहीं है, ये सामाजिक प्राणी भी हैं, और इन सामाजिक प्राणियों के लिए योग्य स्थान वहां पर मिलना चाहिए।